नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मंदार ज्ञान पीठ पर। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस के लिए प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट 7। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट देखिएगा, कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्याओं को चुनिए। तो एक नंबर में ऑप्शन है हाथी, जिराफ, गाय, मुर्गी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुर्गी, क्योंकि अन्य तीनों जो है वो पशु है, जबकि डी जो है मुर्गी वो पक्षी वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि और जो है ए, बी और डी में सबका प्लेस वैल्यू को जोड़िएगा तो इसका आएगा 26 तीनों में, लेकिन जब सी को जोड़िएगा तो इसका प्लेस वैल्यू आता है 25, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो देखिएगा, बी के बाद डी, डी के बाद एच होता है, एच के बाद पी है, इसका मतलब 2 प्लस वैल्यू 2 4 8 और कितना है 16, उसके बाद कितना हो जाएगा 16 के बाद 32 हो जाएगा, तो 32 होगा। तो इसमें से तो देखिएगा, तो 32 के प्लस वैल्यू पे कौन आएगा, एफ आएगा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8 27 125 343। तो देखिएगा, ये जो है ये प्राइम नंबर का यानी अभाज्य संख्या का क्यूब किया हुआ है। 2 का क्यूब, फिर है 3 का क्यूब, फिर है 5 का क्यूब, फिर है 7 का क्यूब। तो अब कितने का हो जाएगा क्यूब, 11 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1331, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। प्रिया, जूही, अमित, नितिन और राम 5 दोस्त एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। जूही को राम से ज़्यादा अंक मिले किंतु प्रिया से कम अंक मिले। नितिन को सबसे अधिक और राम को सबसे कम अंक प्राप्त हुए हैं। यदि अमित को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है तो तीसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ है। तो देखिएगा, यहाँ पे जूही को राम से ज़्यादा अंक मिले, जूही को राम से, जे फॉर जूही है ना, इसका जूही के लिए हम लोग जे ले लेते हैं। जूही को राम से ज़्यादा, तो जूही को राम से ज़्यादा मिला किंतु प्रिया से कम, यानी प्रिया हो जाएगा यहाँ पे, प्रिया से कम। नितिन को सबसे अधिक मिला है, नितिन को सबसे अधिक, तो नितिन को सबसे अधिक मिलेगा तो यहाँ पे नितिन ले लेते हैं एन। और राम को सबसे कम अंक, तो राम सबसे कम अंक प्राप्त हुआ। और यदि अमित दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है तो अमित हो जाएगा सेकंड पे, ये हो गया। तो होगा तो तीसरा स्थान पर कौन है, तो तीसरा स्थान पे कौन हो गई, प्रिया हो गई, है ना। तो प्रिया के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक विशिष्ट कोड भाषा में रीड को 185114 लिखा जाता है, उस कोड भाषा में रेट को कैसे लिखा जाएगा। तो आर के लिए लिखिएगा प्लस वैल्यू हो जाएगा 18, ई का 5, ए का 1 और डी का आपका हो जाएगा, इसमें से इस क्वेश्चन में देखिएगा इसमें कुछ रॉन्ग है। क्या देखिएगा, इसमें आर का प्लस वैल्यू 18 है और ई का 5 और ए का 1 और डी का 4 होना चाहिए, एक ये फालतू दिया हुआ है, ठीक है, मिसप्रिंट होगा। नेक्स्ट इसमें से देखिएगा, उसी तरह रेट को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आर के लिए 18 हो जाएगा, ए के लिए 1 और टी के लिए 20 और ई के लिए 5। तो देखिए किसमें मिलता है, तो आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें से देखिएगा क्या कीजिएगा, 17 का स्क्वायर कीजिएगा, 17 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर कीजिएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 353 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें से 15 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 225 और 274 में से 225 को माइनस कीजिएगा तो 274 में से माइनस 225 कीजिएगा तो आपका आएगा 49। तो 49 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये हो जाएगा 7, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा कितना 7। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा तब ये पूरा जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए का अर्थ घटाना है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ जोड़ है
और डी का अर्थ गुना है तो इतना बराबर कितना होगा। तो इसलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ, इसको ईजी है, सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों को क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसमें से देखिएगा, ये जो श्रृंखला पूरा करने का है, तो इसमें से आपको यहाँ से आपको डिवाइड कर लेना है ना। तो अभी देखिएगा ए बी सी सी इस कॉन्सेप्ट पे बनेगा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। प्रीतम साइकिल चलाकर दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर जाता है, वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है, फिर वह उत्तर पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, वहाँ से वह 15 किलोमीटर बाएं जाता है, वह अपने मूल स्थान से कितना दूर है। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा, क्या कीजिएगा, एक पर डायरेक्शन बना लीजिएगा। ठीक है, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, उसके बाद ये ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। उसमें से वो दक्षिण दिशा की ओर जाएगा, तो दक्षिण दिशा की ओर कितना जाएगा 6 किलोमीटर, वहाँ से वो दाएं मुड़ेगा और 8 किलोमीटर जाएगा, यहाँ से ये 8 किलोमीटर जाएगा। इसके बाद वो फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर, तो उत्तर पूर्व दिशा कौन सा हो जाएगा, उत्तर और पूर्व, ये वाला हो जाएगा इस तरह से। तो ये जाएगा यहाँ पे, तो ये 10 किलोमीटर, तो ये 10 किलोमीटर चला गया। उसके बाद यहाँ से ये प्रारंभिक स्थान पर फिर से आ गया पुनः। उसके बाद वहाँ से फिर वह बाएं जाता है, तो फिर बाएं जाता है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो कितना किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर जाता है। तो वह अपने मूल स्थान से कितना दूर है, तो मूल स्थान यहीं से फिर से स्टार्ट हो गया, तो 15 किलोमीटर गया, तो 15 किलोमीटर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक लड़की का परिचय कराते हुए राजू कहता है, वह मेरे दादा के बेटे की बेटी है, वह लड़की राजू से कैसे संबंधित है। तो देखिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भांजी। नेक्स्ट, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। पृथ्वी, ग्रह, चंद्रमा। तो देखिएगा, पृथ्वी जो है वो क्या है, ग्रह है। पृथ्वी जो है अर्थ वो ग्रह है। उसके बाद चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। तो इस डायरेक्शन में बनेगा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डैश वह कोशिका है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एलपीजी डैश का मिश्रण है। तो एलपीजी जो है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें मिथाइल मरकैप्टन गैस को मिलाने से गैस के रिसाव जब होता है तो उसमें गंध से पता चल जाता है इसमें, इसलिए गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, मिथाइल मरकैप्टन। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोंकणी भाषा किस केंद्र शासित राज्यों की शासकीय भाषा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दमन और दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। नेक्स्ट, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल गजट, है ना। बंगाल गजट है, ये 1780 ईस्वी में, है ना, स्टार्ट हुआ था, और इसका जो संपादक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा स्टार्ट किया गया था, है ना। तो इसमें जेम्स ऑगस्टस हिक्की को भारत में समाचार पत्रों का जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्र किनारा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, है ना। ये 9 राज्यों से मिलता है, 9 राज्यों की तटीय सीमा से मिलता है, और इसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है। ठीक है, 9 राज्यों की सीमा से ये लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एशगाबाद। नेक्स्ट,
20 अप्रैल 1889 ईस्वी में हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राउन एम इन में, है ना। एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का तानाशाह माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जे.बी. डनलप ने किसका आविष्कार किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूमेटिक रबर टायर, है ना। टायर का इसने आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, न्यूटन का पहला नियम डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 75(3), है ना। लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए? 25 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 प्राप्तकर्ता बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, युवराज सिंह, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैथ का है, यदि एक वस्तु की कीमत में 31% की छूट दी जाती है, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत से वृद्धि करनी चाहिए? तो देखिएगा, अगर मान लीजिए उसका मूल्य अगर 100 होगा, ठीक है, और छूट देगा, वो छूट कितना देगा? 31 देगा, तो अब कितना जाएगा? वो छूट देने के बाद बचेगा कितने में? 69 में। तो कहता है कि पुराना मूल्य वापस करने के लिए, तो ये पुराना मूल्य है ना, मान लीजिए पुराना, ये नया मूल्य हो गया छूट देने के बाद 69, तो पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो नया से पुराना की ओर जाएंगे तो अंतर वही ना 31 का ही होगा, तो 31 बटे कितना? 69 कीजिएगा, पुराने मूल्य से नए मूल्य से पुराने मूल्य को निकालना है, इसलिए 69 से डिवाइड कीजिएगा, बट इंटू 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 44.93। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सॉल्व कर लीजिएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, एक राशि में 10 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है, उसी दर पर 3 वर्षों में 30,000 रुपयों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो इसमें से मूलधन मान लीजिएगा कितना हो जाएगा? मूलधन मान लीजिए 100 होगा, ठीक है। उसमें से 40% वृद्धि होने पर मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा 140। तो यहाँ से आप दर निकाल लीजिएगा, तो दर बराबर होता है ब्याज गुने 100, तो ब्याज कितना हो गया यहाँ से? 40 होगा ना, तो ब्याज गुने 100 बटे मूलधन कितना है? 100 गुने समय कितना वर्ष दिया हुआ है? 10 वर्ष दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 4%, है ना। दर आ गया 4%। उसको अब 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? वही P इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 पे पावर n दे दीजिएगा, माइनस कितना? 1 कर दीजिएगा, तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका निकालिएगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3745.92। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 3 गुना से 26/3 अधिक है, वह संख्या क्या है? तो इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या कीजिएगा, एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 3 गुना से 26/3 अधिक है, तो इसमें क्या कीजिएगा? मान लीजिए संख्या कितना होगा? x, इसका व्युत्क्रम की इसका अपने व्युत्क्रम के, तो व्युत्क्रम कितना होगा? 1/x,
तो इसका 3 गुना तो कीजिएगा, तो इसमें अधिक शब्द, अधिक का मतलब होता है अंतर, तो अंतर बराबर कितना हो जाएगा 26/3। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका x आएगा, x बराबर आएगा 1/3 और या 9 आएगा, है ना। तो इसलिए इसको सॉल्व कीजिएगा, इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा है, तो ऑप्शन में 9 है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, f के बाद l हो रहा है, l के बाद क्या हो रहा है r हो रहा है, तो r के बाद क्या होगा, r के बाद x होगा, क्योंकि +6 का बढ़ोतरी हो रहा है सब में, ठीक है। उसके बाद k के बाद q, q के बाद w, तो w के बाद हो जाएगा c, ठीक है। x c वाला आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में इस तरह से लीजिएगा 19 से 16, ठीक है, -3 हो जाएगा, 16 से फिर लीजिएगा 13, सबके बीच में 2 अंक छूट रहा है, तो 13 के बाद आ जाएगा -3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पी तथा क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है, उनकी आयु में 20 वर्षों का अंतर है, 10 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग कितना होगा। तो देखिएगा चाहे वो वर्तमान में रहे चाहे कभी भी रहे, तो अंतर उसका हमेशा एज में बराबर ही होता है, समान ही रहेगा। उसकी आयु में 20 वर्षों का अंतर, तो 20 वर्षों का अंतर है, अंतर का तुलना अंतर से, यहाँ पे अनुपात में कितने का अंतर है 5 का, तो अंतर का तुलना अंतर से निकालना है। तो 10 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग, तो पहले वर्तमान में कितने आयु का योग है उसको निकालिए, तो 9 4 13, ठीक है। तो 13 से गुना करेंगे तो वर्तमान आयु का योग निकलेगा। अब प्लस क्या कीजिएगा, 10 वर्ष पी बढ़ेगा, 10 वर्ष क्यू बढ़ेगा, तो 10 10 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो आप कीजिएगा इसको, तो 4 बार में कटेगा, तो 13 गुना 4 कीजिएगा तो 52, आप 52 प्लस 20 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 72। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 72 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें से देख लीजिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेशन। देखिए इसमें डबल एस आया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें एक सिंगल एस है ना, इसलिए सेशन को हम लोग नहीं बना सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक विशिष्ट कोड भाषा में पनिश्ड को 288 तथा टेलर को 225 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में रिलीज्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिएगा क्या कीजिएगा, सब के प्लेस वैल्यू को जोड़ा हुआ है ना, पनिश्ड के प्लेस वैल्यू को जोड़िएगा तो आपका आएगा 96। तो 96 × 3 किया है तो 288 आया है। उसी तरह से रिलीज्ड को जोड़िएगा, रिलीज्ड के प्लेस वैल्यू को जोड़िएगा तो आपका आएगा 69, ठीक है। तो 69 आएगा, तो 69 × 3 कीजिएगा तो आपका आएगा 207, ठीक है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 207 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि $19 बराबर 312 तथा $23 बराबर 448 है तो $31 बराबर व्हाट। इसमें क्या कीजिएगा, देखिएगा तो 19 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आएगा 312, है ना। उसी तरह से 31 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें से माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 840। तो इसमें से देख लीजिए 840 कौन है, ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 840। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें से निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्याओं को चुनिए। इस क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, देखिएगा 3 + 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 पे पावर 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 625, ठीक है 625। उसी तरह से 4 + 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 पे पावर 4 कीजिएगा तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1296 आएगा, ठीक है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
15, इसमें से काउंट करके देख लीजिएगा 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है, अक्षर n के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट और सेकंड फिगर में यहाँ से क्लॉकवाइज चलिएगा तो यहाँ से भी क्लॉकवाइज चलिएगा, तो P है तो P, फिर Q, फिर क्या हो जाएगा N, फिर हो जाएगा सेकंड फिगर से देखिएगा तो P, Z और क्या R, तो N का अपोजिट कौन सा हो गया R, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 में है ना, ये दर्पण प्रतिबिंब है, इसमें से देख लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42, संस्कृत नाटक नाकानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, हर्षवर्धन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, धर्म सुधार आंदोलन और संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है, दयानंद सरस्वती, फिर ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, तो मतलब 1 का हो गया आपका B, उसके बाद 2 का हो गया A, है ना, तो 2 का A, फिर है वेद समाज, तो वेद समाज के संस्थापक है केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधरलू नायडू, ये हो गया। और प्रार्थना समाज के संस्थापक हो गए आत्माराम पांडुरंग, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है, B नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीले तथा रहे नहीं होगा, यहाँ पे हरे होगा, ठीक है, हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो ये देख लीजिएगा प्राथमिक रंग से बनता है ये, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, सियान, ठीक है, और लाल और नीला से मैजेंटा रंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट, पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन से हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, तांबा तथा जस्ता। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन से हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, तांबा तथा जस्ता। इसमें तांबा जो है 70% तांबा होगा और 30% जस्ता होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, गंगा नदी की डॉल्फिन नदी, गंगा नदी की डॉल्फिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, JB डनलप ने किसका आविष्कार किया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, रबर टायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की लिखी हुई बुक है, और सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा हुआ सनी डेज, और कपिल देव के द्वारा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, तो बीज, तना, पत्ती, है ना, बीज, तना, पत्ती, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फूल, ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, फूल। नेक्स्ट, B C से बड़ा है किंतु D जितना बड़ा नहीं है, B C से बड़ा है किंतु D जितना बड़ा नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा D बड़ा हो जाएगा। उसके बाद E B जितना बड़ा नहीं है, E जो है B जितना बड़ा नहीं है, तो ये हो जाएगा B ग्रेटर देन E, तो कहता है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा D, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, तो इसमें से अनुक्रम को पूरा करेगा, इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, इसको बैठा के देख लीजिएगा, ये अनुक्रम को पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजू यश का परिचय कराते हुए कहता है वह मेरी दादी के पति की पोती का पति है, यश राजू से कैसे संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, बहनोई, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, है ना, ये सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस के लिए मिला था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र के लिए। इनको 1998 ईस्वी मिला था। ठीक है, याद रखिएगा ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पौधे की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधों को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेनाइसन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायरल। हेपेटाइटिस यकृत रोग है ना, जिसमें रक्त में पित्त वर्णक अधिक मात्रा में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरियार। नेक्स्ट, पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से डाइस शामिल है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सियोल डाइस की राजधानी है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता एक डाइस युग की सभ्यता थी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युग की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकबर ने मियाँ एक शीर्षक किसे दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तानसेन को। ठीक है, तानसेन महान संगीतज्ञ थे। बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64, पी और क्यू क्रमशः 50 और 20 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में वे 70% कार्य पूरा करेंगे? तो देखिएगा, पी और क्यू, तो पी का काम करता है 50 दिनों में और क्यू करता है उसको 20 दिनों में, तो उसको मिलकर काम कितने दिनों करेगा पी और क्यू? तो पी 20 और 50 कैल्शियम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 100 होगा। तो अगर पी एक काम करने में 50 दिन लेता है और इसको अगर 100 दिन देंगे तो कितना काम करेगा? ये 2 काम। और क्यू एक काम करने में 20 दिन, अगर 100 दिन देंगे तो कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। दोनों मिले कितना काम करेगा? 7 काम। तो 100/7 निकालना है, अर्थात 70%। तो 70% काम निकालने के लिए तो परसेंट हटाइएगा तो बटा 100 होगा, तो ये बटा 100 हो जाएगा। तो 100 कैंसिल, ये कटेगा कितने बार में? 10 बार में। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा 10 दिन में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बेईमान दूध वाला 24 रुपये प्रति लीटर से दूध खरीदता है और उसमें 1/3 पानी डालकर मिश्रण को 32 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता है, उसका लाभ कितना होगा? तो इसमें से देखिएगा, 1 लीटर का मूल्य कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना हो गया 24 रुपया। तो मान लीजिए 1 लीटर दूध होगा, उसमें 1/3 क्या मिलता है? पानी। तो इसका टोटल मिश्रण कितना हो गया? 4/3 भाग। ठीक है, तो 4/3 भाग हो गया। इसको बेचता है कितने रुपये में? 32 रुपये। तो 32 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 128/3। ठीक है, अब क्या कीजिएगा? प्रतिशत लाभ निकालिएगा। तो प्रतिशत प्रॉफिट निकालने के लिए क्या कीजिएगा? तो 128/3 माइनस क्या कीजिएगा? 24 बटे कितना क्रय मूल्य? 24 गुने 100%। ठीक है, तो इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो आपका आएगा 77.77%, है ना। 77 यानी ऑप्शन नंबर क्या? सी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वे 2 प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं जिनके वर्गों का योग 52 है? इसको बाय ऑप्शन की सहायता से बनाइएगा। तो इसमें से देखिएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 16 और प्लस 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36, ये हो जाएगा 52। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेंजीन की खोज किसने की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68, गेटवे ऑफ इंडिया किसने
बनवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश सरकार। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तूफान आएगा। ठीक है, जब धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होने की संभावना होगा, और जैसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा पारा तो क्या होगा, दिन साफ रहने की संभावना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 71, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को डैश को अपनाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और राष्ट्रगान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 64 और 56 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है? तो निकाल लीजिएगा 64 और इसका 56 का, तो इसका निकालिएगा तो इसका आंसर आएगा 448, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर एक काम 6.75 दिनों में पूरा करते हैं और ए वो अकेले वही काम 9 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी अकेले वही काम करता तो उसे काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो देखिएगा बी पूछ रहा है, तो बी का निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 6.75, ठीक है, गुने 9, अब बटे क्या कीजिएगा 9 माइनस 6.75, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 27। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 27 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 74 नंबर, 154 वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठ क्षेत्रफल वाले गोले का व्यास सेंटीमीटर में क्या है? तो देखिएगा उसका गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr², है ना। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 154, इसको सॉल्व कीजिएगा तो r बराबर आपका आएगा 7/2। तो इसमें d निकालना है व्यास, है ना। तो व्यास निकालने के लिए r बाई क्या होता है 2r होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 गुने 7/2 गुने 2 कीजिएगा तो 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 7 आएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 74 का हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की संपत्ति बी से 5/7 गुना है और सी की बी से 10/7 गुना है। सी की संपत्ति का ए की संपत्ति से क्या अनुपात है? तो देखिएगा ए है और क्या है, ए अनुपात बी है, तो ए का अनुपात कितना हो गया बी से, जिस राशि 7 का ऐसे लगाता है तो उसको हर पार देते हैं, तो बी का हो गया 7 और ए का हो गया 5। उसी तरह से बी का 7, ए का सी का कितना हो गया 10, तो यहाँ पे हो गया 5 अनुपात कितना 7, और बी अनुपात सी में कितना हो गया, तो बी का हो गया 7 और ए का सी का कितना हो गया, सी का हो गया 10। तो निकालना है सी की संपत्ति का ए की संपत्ति से, तो सी की संपत्ति पहले ए और सी निकालिए, ए और सी, तो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 10 × 7 = 70। इसको कटाइएगा तो कितना निकलेगा 2:1 तो सी अनुपात 1 निकालना है तो कितना हो जाएगा 2:1, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 64 है, विशालतम संख्या लार्जेस्ट संख्या का मान निकालिए। तो मान लीजिए ए 4 संख्या ए बी सी और क्या है डी है, तो इसमें से औसत जो दिया है 64, तो औसत जो होता है बीच वाले का होता है, तो ये 64 होगा। तो लार्जेस्ट की ओर जाना है हमको इधर, तो लार्जेस्ट ये अगला विषम संख्या क्या होगा 65 हो जाएगा, इसके बाद कितना हो जाएगा 67, तो लार्जेस्ट कितना हो गया 67। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 67 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलता है तो वह उसी समय में 3 किलोमीटर अधिक चला होता, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी किलोमीटर में क्या है? तो मान लीजिए उसका जो दूरी है वो d किलोमीटर है। ठीक है, तो d किलोमीटर है, ये दूरी माने हैं दूरी, तो मान लीजिए कि ये दूरी 9 किलोमीटर चला है प्रति घंटा, तो इस समय निकलेगा उसके d/9 बराबर कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर अधिक चलेगा, तो d प्लस कितना 3 बटे कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ चल रहा है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो d बराबर आपका आएगा 4.5। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपिटक, है ना। नेक्स्ट, दीन ए इलाही किस राजा के द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट आबू में, है ना। यह जैन धर्म से संबंधित है, दिलवाड़ा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट, है ना। ये उसने 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, ठीक है, की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हमें प्राप्त होगा। तो देखिएगा, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य सीपी के बराबर है। तो एसपी अनुपात सीपी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 अनुपात इक्वल्स टू यहाँ पे 20 अनुपात कितना 16, ठीक है। तो इसको अंतर कितने का देखिए, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 20 और सीपी कितना हो गया 16, तो प्रॉफिट हो गया 4 का, तो प्रॉफिट बटे 16 यानी सीपी इंटू 100%, यानी इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 4 से 25 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा ये 25%, है ना। इसका लाभ होगा, प्रॉफिट हो ये, ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25% का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक सिपाही एक चोर को जो उससे 200 मीटर आगे है पीछा करता है, यदि सिपाही और चोर की गति क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? तो देखिएगा, इसमें इसका सापेक्षिक चल कितना हो जाएगा चोर का और सिपाही का सापेक्षिक चल हो जाएगा आपको कितना 8 में से 7 को माइनस कीजिएगा तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दूरी कितना है उसके बीच में 200 मीटर, 200 ये दूरी बटे चाल कितना का 1 गुने इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिएगा तो 5/18 से इसको क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 720 सेकेंड, ठीक है। तो 720 सेकेंड आएगा, तो इसको मिनट में चेंज कीजिएगा तो आएगा आपका 12 मिनट, ठीक है, 12 मिनट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 85, वह धनराशि जिस पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 रुपये प्रति दिन का ब्याज प्राप्त होगा है। तो इसका देखिएगा साधारण ब्याज कितना हो गया 1 रुपया, तो इसमें समय कितना हो गया प्रतिदिन का, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 365 और रेट हो गया आपका कितना प्रतिशत 5%। तो इसमें निकालना है मूलधन, तो P बराबर हो जाता है ब्याज गुने 100। तो ब्याज कितना दिया हुआ है आपका, ब्याज दिया हुआ है आपका 1 गुने 100 बटे समय आपका दिया हुआ 1/365 गुने रेट दिया हुआ है 5%। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 7300, ठीक है, 7300 सॉल्व करके आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 86, 550 रुपये पर 30% के एकल बट्टे तथा उसी राशि पर 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों में कितना अंतर है? तो पहले क्या कीजिएगा 20% और 10% का क्रमिक बट्टा निकालिएगा तो आपका आएगा 28%, ठीक है। और 28 और 30 में कितने का अंतर 2% का, तो 550 का 2% निकालिएगा 2% तो प्रतिशत हटाइएगा तो बटा 100 होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 बार में कटेगा, ये कटेगा 11 बार में, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 11 रुपया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखिएगा 3 संख्याओं का योग 98 है,
यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 हो तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:8 हो तो दूसरी संख्या होगी। तो देखिएगा क्या कहता है, इसमें से क्या कीजिएगा, इसमें पहली फर्स्ट अनुपात सेकेंड दिया हुआ आपका कितना 2:3 और सेकेंड अनुपात तीसरा थर्ड कहता है कितना दिया हुआ है 5:8। ठीक है, जब इसको निकालिएगा तो ये निकलेगा 1:2:3 का। ठीक है, ये निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ से, इसको इसके ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 24। 8 × 3 3 × 5 कीजिएगा तो 15 आएगा आपका, और 5 × 2 कीजिएगा तो 10 आएगा, हो जाएगा। अब कहता है योग कितना है 98, तो योग है 98 योग का तुलना योग से, तो इसको सबको जोड़िएगा तो आएगा 10, 15 और 24 को जोड़िएगा तो 49 आएगा। 49 से निकालना है क्या दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना हो गया 15, तो 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये कटेगा 2 बार में, 15 × 2 कीजिएगा तो कितना आएगा 30। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 30 हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में रखिए। तो पहले इसमें क्या होगा, पहले बीज हो जाएगा। ठीक है, पहले बीज होगा, बीज से पौधा निकलेगा, ये 2 और उसके बाद 5 आएगा, तो 2 5 कहाँ से स्टार्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ये अक्षर को पूरा कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा 64 में से 22 को घटाइएगा तो 42 होगा, उसी तरह से 91 में 18 को घटाइएगा तो आपका आएगा 73। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 73। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या अक्षर आकृति ज्ञात कीजिए। तो इसमें से देखिएगा क्या कीजिएगा, 27 30 है, 30 का 33 है, उसी तरह से 32 का 35, 35 का क्या होगा, सब में +3 का हो रहा है एडिशन, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 + 3 की जगह तो कितना हो जाएगा 38। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बच्चों की एक पंक्ति में रवि दाईं ओर से चौथा है और श्याम बाईं ओर से दूसरा है, जब वे आपस में स्थान बदल ले तो रवि दाईं ओर से 9वां हो जाता है, श्याम की बाईं ओर से क्या स्थिति होगी। तो इसका देखिएगा, इसका सही आंसर होगा, बताता हूँ, उसको सॉल्व करिएगा, इजी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7वीं हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न आकृति में एक ही घन के विभिन्न दृश्य दिखाए गए हैं, ज्ञात करें कि घन के 6 बिंदुओं वाले फलक के ठीक सामने वाला फलक पर कितने बिंदु हैं। इसमें से देखिएगा 6 बिंदुओं वाले फलक के आसपास 2, 3 और 5 बिंदुओं वाले फलक हैं, अर्थात 6 बिंदुओं वाले फलक के सामने या तो 1 बिंदु होगा या तो क्या होगा 4 बिंदु होगा, इसलिए ऑप्शन के से देखेंगे तो इसका दिया हुआ है क्या 1, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 94 में देखिएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कीजिएगा, देखिएगा 13 और 17 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तब का आएगा 221। ठीक है, उसी तरह से 13 × 18 उसी तरह से 13 × 18 कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आंसर आएगा 234, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए का आशय गुना से है, बी का आशय भागा से है, सी का आशय प्लस से है और डी का आशय माइनस से है, तो इस इतना बराबर कितना होगा। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 7। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर दिए गए हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कितना 70। ठीक है, इसमें क्या कीजिएगा 2 × 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8, 8 × 6 कीजिएगा तो 48, उसी तरह से 5 × 2 10, 10 × 7 कीजिएगा तो 70 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से कैसी गंध आती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल सैलिसिलेट का, ठीक है, जैसी गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है N2O। इसको लाफिंग गैस से भी नाम से जाना जाता है ना, हंसने वाली गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड को। नेक्स्ट, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में, है ना। कोणार्क में सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिरका क्या है? तो सिरका एक तनु एसिडिक एसिड है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तनु एसिटिक एसिड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को, जो इस महीने में होगा, मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं, निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्राप्त है। हैव के लिए कोड क्या है? प्लीज़ हैव को इस तरह लिखा जाता है, आई हैव द लैपटॉप को इस तरह से लिखा जाता है। तो इसमें से देखिएगा, तो इसमें से कुछ मिलता है, तो हैव और हैव मिलता है तो हो जाएगा ली, और क्या ली हो जाएगा हैव का। तो इस तरह से दोनों मिल गया इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिया गया वेन आरेख की कक्षा में फुटबॉल F, हॉकी H और बास्केटबॉल B खेलने वाले छात्रों की संख्या दर्शाता है। F और H खेलने वाले किंतु B न खेलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, C, 12, ठीक है। इसमें से देख लीजिएगा B नहीं खेलेगा, ठीक है, B नहीं खेलेगा तो ये वाला आरेख हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक विशिष्ट भाषा में CAT को BZS लिखा जाता है और BUN को ATM लिखा जाता है, उसी भाषा में सिंह को कैसे लिखा जाएगा? तो सर इसमें देखिएगा, सिंह को सब में -1 है, ठीक है। उसी तरह से सिंह को माइनस में कीजिएगा तो S का -1 कीजिएगा तो क्या होगा, R हो जाएगा। I का 1 माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो देख लीजिए इस हिसाब में कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, X Y का भाई है, B Y की माँ है, M B के पति की बहन है, तो M की बेटी Y की डैश है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल ईजी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फुफेरी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए अनुक्रम में आगे क्या आएगा? देखिएगा G है, G के बाद J यानी +3 का, J के बाद M है +3 का, ठीक है। उसी तरह से M के बाद P है तो +3, फिर P के बाद +3 कीजिएगा तो P का प्लेस वैल्यू 16, 16 3 19 होगा, तो 19 के लिए क्या होता है S, ठीक है, S हो जाएगा। उसके बाद 9 11 11 के बाद 15 15 के बाद 21 है, तो मतलब 2 4 6 8 के रेशो में बढ़ रहा है। तो यहाँ से 2 बढ़ा फर्स्ट में, सेकंड में 4, फिर कितना 6, फिर कितना बढ़ेगा +8 बढ़ेगा, तो 21 + 8 कीजिएगा तो कितना जाएगा 29 हो जाएगा। तो S 29 है, ऑप्शन नंबर सी में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुक्रम JNSYF डैश में डॉट में अगला अक्षर ज्ञात करें। तो इसमें से देख लीजिएगा, J के बाद N और यानी +4 +5 +6 +7, अब +8 आएगा, तो F के बाद +8 कीजिएगा, 8 और 6 तो 14 आएगा।
तो 14 किसका होता है, n का होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहले शब्द का दूसरे शब्द से संबंधित है। तो इसका में 111 में देखिएगा क्या कीजिएगा, पृथ्वी नीला होता है, ठीक है, उसी तरह से मंगल ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें से देखिएगा 8 गुने 2 कीजिएगा तो 16, 16 प्लस 1 कीजिएगा तो 17, यानी गुना 2 प्लस 1 है ना। उसी तरह से फिर 17 गुने 2 माइनस 1 कीजिएगा तो 17 दूना गुना 2, ये प्लस 1 है माइनस 1 करना है, तो 17 दूने 34 माइनस 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 33। उसी क्रम में फिर 33 गुने 2 66 प्लस 1, यहाँ पे माइनस होगा, इसका क्या होगा प्लस, तो 133 गुने 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 266, अब प्लस कितना 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 267, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 267। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण पूर्व की ओर मुंह किए हुए खड़ा एक व्यक्ति दक्षिणावर्त 270 डिग्री घूमता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब उसका मुंह डैश दिशा की ओर है। तो इसमें से इसका डायरेक्शन मान लीजिएगा ये वाला, ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो उसमें से देखिएगा दक्षिण पूर्व ये वाला में डायरेक्शन में है दक्षिण पूर्व, वहाँ से वो 270 डिग्री, यानी यहाँ से ये घूमेगा 270 डिग्री, तो आपका आएगा इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में 270 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से वो मतलब ये आएगा नॉर्थ और ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री बायाँ घूमेगा तो आपका इस डायरेक्शन में आएगा, ये वाले में, यानी क्या नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो इसमें से देख लीजिएगा 28 प्लस 6 की जगह तो 34, 34 प्लस 6 की जगह क्या हो जाएगा 40, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 40। नेक्स्ट, जैसे लव हेट से संबंधित है उसी प्रकार प्लेंटी डैश से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका लव का विपरीतार्थक है, इसलिए प्लेंटी का विपरीतार्थक शब्द होगा स्कार्सिटी। ठीक है, प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर, इसका मतलब होता है प्रचुर, तो उसी का अपोजिट हो जाएगा कमी, स्कार्सिटी, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कार्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि प्लस का अर्थ माइनस का अर्थ गुना का अर्थ भागा और भागा का अर्थ प्लस है तो नीचे दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 200, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न आकृति के लिए सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो इसका मिरर इमेज बनेगा, तो देखिएगा इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, इधर मिरर लगेगा तो ये मिरर इमेज इधर से इधर चला जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि 5, 6, 7, 8 को EFGH लिखा जाता है और 9, 10, 11, 12 को IJKL के रूप में लिखा जाता है, तो एग्ज़ाम के लिए कोड क्या होगा। तो एग्ज़ाम के लिए E के लिए 5 हो जाएगा और X का 24 हो जाएगा, है ना, तो 24 यानी 24। इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5, 24, और ए का हो जाएगा 1 और एम का हो जाएगा 13। ठीक है, नेक्स्ट, यदि शेफ को बटलर कहा जाता है, बटलर को क्लर्क कहा जाता है, क्लर्क को टीचर कहा जाता है, टीचर को डॉक्टर कहा जाता है और डॉक्टर को इंजीनियर कहा जाता है, तो क्लास में कौन पढ़ाता है, क्लास में कौन पढ़ाते हैं, तो टीचर पढ़ाते हैं, तो टीचर को क्या कहा जाता है, टीचर को डॉक्टर, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4500 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। इसलिए अंतर ज्ञात कर लीजिएगा, बिल्कुल ईजी है, मैं आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 88
704 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक परीक्षा में गणित विषय में 36 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 72.50 था। अंकों का पुनर्निरीक्षण करने पर पाएगा कि एक छात्र के अंक गलती से 56 के बजाय 65 लिख गए थे। सही, तो सही माध्य कितना होगा? देखिएगा, इसमें होना था 56 लेकिन लिखा गया कितना? 65। तो कितने का मतलब ओरिजिनल में वैल्यू यही होगा, लेकिन लिख दिया है 65, तो नहीं अधिक लिख दिया है, तो हमको क्या होगा? तभी औसत 72.50 है। जैसे ही 56 आएगा तो औसत क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो क्या कीजिएगा? तो 72.50 में से प्लस क्या कीजिएगा? तो 56 में से 65 को माइनस कीजिएगा, ठीक है। अब बटे कितना हो जाएगा? 36, यानी 36 छात्र है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका 72.25। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 72.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 122। एक दिन बेचे गए सभी टिकटों में से 34% टिकट विद्यार्थियों द्वारा खरीदे गए। यदि उस दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 1250 थी तो उनमें से कितने टिकट विद्यार्थियों द्वारा खरीदे गए? तो क्या कीजिएगा? तो टोटल टिकट कितना खरीदा गया है? 1250। सॉरी, इसमें नहीं चल रहा सही से, 1250। तो क्या कीजिएगा? तो 1250 का कितना? 34% निकालिएगा, ठीक है। 34% निकालिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 निकलेगा आपका 425। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 425 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। इस समीकरण का मान निकालने के लिए सॉल्व कर लीजिएगा बॉडमास के रूल से। तो इसका आएगा आपका 141। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 141। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 124। एक वर्ग का परिमाप 8 से 32 मीटर है और दूसरे का 24 मीटर है। उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिएगा, परिमाप दिया हुआ है तो ए का मान निकालिएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा? भागा कितना कीजिएगा? 4। तो ए का मान निकल जाएगा यहाँ पे 8, अभी भागा 4 कीजिएगा तो कितना निकल जाएगा? 6। तो टोटल एक मतलब हो गया आपका कितना? ये आपका हो गया 8 और ये कितना हो जाएगा? ये 4 से भगा दीजिएगा 32 में तो 8 निकलेगा। तो यहाँ पे तो उसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालिएगा तो भुजा स्क्वायर तो ए स्क्वायर आता है, तो इसका भुजा निकालिएगा तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और प्लस 6 का स्क्वायर होगा तो 36, यानी कितना हो जाएगा? 100। तो इसको जब भुजा निकालिएगा तो एक कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। 10 मीटर हो जाएगा। तो विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण डायगोनल बराबर हो जाएगा तो होता है a√2, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक जगह पे 10 और √2। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10√2 मीटर, ठीक है। इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बॉक्स में रखे हुए 65 नोटबुक्स का औसत भार 6.5 kg है। बॉक्स में एक नोटबुक और रखने पर इसका औसत भार 6.6 kg हो जाता है। तो नई नोटबुक का भार ज्ञात कीजिए। तो क्या कीजिएगा? देखिएगा, एक नोटबुक बढ़ेगा तो कितना होगा? 65 पहले से, एक बढ़ेगा तो कितना होगा? 66। तो 66 गुने 6.6 माइनस कितना हो जाएगा? 65 गुने कितना? भार कितना है? 6.5। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 13.1। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13.1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बॉक्स में 3:5:7 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनके मूल्य क्रमशः 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये हैं। यदि बॉक्स में सिक्कों का कुल मूल्य 784 रुपया हो तो 10 रुपये के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी? तो देखिएगा, इसका संख्या दिया हुआ है कितना? 3:5:7 हो गया। तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा? देखिएगा, ये 1 रुपये का है, ये 5 रुपये का है, ये 10 रुपये का है। तो 1 रुपये के 3 संख्या होगा तो कितना होगा मूल्य इसका? 3। और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 है तो कितना हो जाएगा? 25। और 10 का तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। टोटल कितना मूल्य दिया हुआ? 784। टोटल का तुलना टोटल से करेंगे, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 98 है ना।
3, 25 और 70 का जोड़ेगा 98। टोटल का तुलना टोटल से निकालना है कितना, 10 रुपये के नोटों की संख्या। तो 10 रुपये की संख्या तो कितना है 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 56। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 56 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 3% बढ़ाने और चौड़ाई 7% घटाने का निर्णय लिया। बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाले कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो 3% बढ़ाएगा और 7% घटाएगा तो -7, और माइनस कितना 3 गुने कितना 7 बटे कितना 100, ये क्या निकलेगा प्रतिशत। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा -4.21%। तो ये माइनस जो ये कमी को करेगा इंडिकेट, तो कमी कितना हो जाएगा 4.21। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4.21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1/10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र डैश कहलाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संपीड़न हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, डैश उत्पत्ति में अधिक विविधता का कारण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यौन प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 131 का Al2O3 + NaOH + H2O। तो जब इसका समीकरण बनेगा तो आपका बनेगा इसका ये NaLOH एक्वा रेजियम बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि 25 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 75 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण। तो बताए थे फॉर्मूला, हर एक चैप्टर में इस तरह का सवाल है, F = m × A होता है, यानी फोर्स, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो A बराबर क्या हो जाएगा F/m। तो F का वैल्यू दिया हुआ है 75 बटे कितना हो जाएगा 25। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 3। तो 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 133 नंबर, वसा ऊतक इनमें से किस में उपस्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सबक्यूटेनियस लेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई डैश होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धनात्मक। और उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है और जबकि अवतल का फोकस ऋणात्मक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फॉस्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी H3PO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अतिरिक्त धातु मूल ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोना और प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमितता क्या होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोन नदी पर। नेक्स्ट, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैमूर। नेक्स्ट, बिहार में शहरी अर्बन आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 11.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने बड़े स्तर पर हो रहे नागरिक प्रदर्शनों के कारण वहां आयोजित होने वाले COP25 और APEC अपेक शिखर सम्मेलन के आयोजन को रद्द कर दिया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 31 अक्टूबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए नामों में से किसने लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी RK माथुर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के लोक नृत्य भवना के अंग्रेजी संस्करण का आयोजन आबू धाबी में किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कौन मोटर स्पोर्ट्स में विश्व कप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऐश्वर्या पिस्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 31 अक्टूबर को एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्व का आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। नेक्स्ट, किस भारतीय एयरलाइंस ने अपने एक विमान के टेल पर सिख धर्म का प्रतीक चिन्ह एक ओंकार बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस देश में व्हाट्सएप फेसबुक पर मैसेज और कॉल करने के लिए टैक्स लगाने का ऐलान किया था, जिसके विरोध में हुए प्रदर्शनों के चलते वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेबनान, है ना, हो गया। साथियों, ये तो था प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट 7। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट 6, इसी तरह फुल डिस्कशन के साथ। साथियों, अगर मेरा प्रयास आप लोगों के लिए अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।